हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री का पज़ल दूसरा देखेंगे और ये भी आरआरबी लेवल का ही है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि सेम पैटर्न पे है, तो चलिए इसको स्टार्ट किया करते हैं। 10 friend A B C D E F G H I are sitting in a row. Some of them are facing north while others are facing south. मतलब 10 लोग हैं, एक रो में बैठे हुए हैं। कुछ लोग नॉर्थ फेस करते हैं, कुछ लोग साउथ फेस करते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे नॉर्थ को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे और साउथ को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। नॉर्थ में राइट ऐसे होगा और लेफ़्ट ऐसे होगा, ठीक है। साउथ में राइट उल्टा हो जाता है ऐसे, और लेफ़्ट जो होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे, ये लेफ़्ट होगा, ये राइट होगा, और अगर नॉर्थ रहेगा इस तरह से नॉर्थ रहेगा तो ये राइट होगा और ये लेफ़्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा साइन के बारे में समझेंगे। और अगर नॉर्थ है और इसके सेकेंड राइट पे हमको लिखना है तो एक छोड़कर यहाँ आएगा मेरा कोई भी टर्म, ठीक है, सेकेंड राइट में। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड राइट, ठीक है। और अगर ये साउथ डायरेक्शन में रहेगा और इसका थर्ड राइट बोलेगा तो ये फर्स्ट सेकेंड यहाँ कुछ भी बैठेगा, तो ये होगा तुम्हारा थर्ड राइट नॉर्थ केस में, ठीक है। तो इस तरह से साउथ और नॉर्थ को हम लोग अच्छा से देखेंगे और प्रैक्टिस करते करते ये हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग को कैसे मैनेज करना है डायरेक्शन, ठीक है। नॉट मोर देन 2 people फेसिंग सेम डायरेक्शन। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 2 लोग से ज़्यादा सेम डायरेक्शन नहीं फेस करते हैं जो एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। नॉट टू कंक्रीटिंग अल्फ़ाबेट्स अपीयर एडजेसेंट इन अ रो। मतलब देखिए पहले बात तो डायरेक्शन है कि 3 लोग एक साथ ऐसे डायरेक्शन में नहीं बैठ सकते हैं एक साथ, ये गलत हो जाएगा। ये कंडीशन है कि ऐसा हम लोग को नहीं बैठाना। अगर दो नॉर्थ होगा तो एक साउथ बैठेगा, इस तरह से हमको बैठाना। 2 अगर साउथ हो जाएगा तो एक फिर हमको नॉर्थ बैठाना होगा। तो इस तरह से हमको अरेंजमेंट लेके चलना है। उसके बाद दिया हुआ है कि ए के बगल में बी नहीं हो सकता, यानी कि कंसेक्यूटिव इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है एक साथ नहीं बैठ सकती। यानी ए के बगल में बी और बी के बगल में सी नहीं बैठ सकता है, इसके बगल में ए नहीं बैठ सकता है। तो इस तरह से हमको ये भी लेके चलना है। यहाँ तक हमको लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और कंडीशन को हम लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इतना तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, पहले इसको हमको पढ़ लेना है और इसके हिसाब से हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 10% है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने 10 लोगों को एक साथ लिख लिया है, ठीक है। अब कुछ कंडीशन को हम लोग नोट डाउन करें। जैसे एफ इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ डी। एफ जो है वो डी के थर्ड राइट में, तो फर्स्ट सेकेंड, ये इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड राइट। राइट का डायरेक्शन मैंने बताया कि ऐसे लिखेंगे जनरल वे में, ठीक है। और लेफ़्ट का हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो राइट है इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है इसी में कि फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। चूँकि यहाँ एंड लगा हुआ है ना, यानी कि ये फोर्थ एफ के लिए बात कर रहा है कि एफ क्या है, फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, यानी ए के फोर्थ राइट में क्या है, एफ है। तो एफ क्या है, ए से फोर्थ राइट में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थवा हो गया, ठीक है। ये ऐसे राइट में हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लिए। क्योंकि ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। देखिए ई फेस टुवर्ड नॉर्थ, तो इसको हम लोग यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। कि ई किधर फेस करता है, नॉर्थ फेस करता है, तो नॉर्थ के लिए ऊपर हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, तो हम इसको भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। क्या लिखा हुआ पढ़ लेंगे एक बार फिर से। बी कहाँ गया, हाँ, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकेंड राइट में कौन है, बी है, ऐसा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, एच इज टुवर्ड लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में एच है ना, सी के लेफ्ट में एच है। अब देखिए एच कहीं भी होगा सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में बोला है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए लेफ्ट में कहीं भी बैठ सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सी के बाद हु लिखा हुआ, हु का मतलब यहाँ सी के लिए बात कर रहा है, ठीक है। कि सी इज़ टुवर्ड राइट ऑफ आई,
अब आई के राइट में सी कहीं होगा, ठीक है। तो आई के राइट में सी कहीं बैठेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बोथ इमीडिएट नाइबर ऑफ डी फेस द सेम डायरेक्शन। इसका क्या मतलब होता है कि अगर जैसे डी अगर यहाँ है और डी का जो ये नेबर है तो वो दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब ये अगर नॉर्थ तो ये भी नॉर्थ है, ये अगर साउथ तो ये भी साउथ। तो इसको हम लोग, क्योंकि ये पता तो है नहीं डी का अभी कहाँ बैठेगा, इसलिए हम लोग इसको भी नोट डाउन कर लेंगे कि डी के जो बगल में नाइबर हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। इस तरह से हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, यहाँ देखिए डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे हु सीट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, यानी कि जे एंड पे है पहली बात और डी एक छोड़कर, देखिए डी जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे के लेफ्ट में है और जे के यहाँ एंड पे है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग अरेंज कर सकते हैं। जैसे जे को अगर हम लोग किया, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो जे अगर हम यहाँ रखेंगे, जे तो जे अगर हम यहाँ रखेंगे तो एक छोड़कर डी हमको यहाँ रखना होगा, उसी तरह जे अगर यहाँ रखेंगे तो एक छोड़कर डी यहाँ रखना होगा। लेकिन डायरेक्शन सेंस अगर देखेंगे कि जे के लेफ्ट में है, तो जे के लेफ्ट में है तो हमको इसको ऐसे करना होगा, लेफ्ट का डायरेक्शन तो ऐसे होता है ना, इसलिए जे को हम लोग नॉर्थ दिखाएंगे ऊपर वाले केस में, और यहाँ हम लोग को साउथ दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या दिखाएंगे, साउथ, तब जाके इसका लेफ्ट इधर होगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है, जो नॉर्थ में होता है उसका उल्टा होता है। तो इस हिसाब से हम लोग इधर अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये किधर हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, वो नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने सेट कर दिया है, तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे, ठीक है। सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, इसको हम लोग यहीं लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सी जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, क्योंकि ई का डायरेक्शन नॉर्थ है तो ये डेफिनेटली इसी तरह से होगा, ठीक है। से ई इधर बैठेगा और सी इधर बैठेगा। उसके बाद है ई और जी नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि इसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं कि ई के बगल में जी नहीं बैठेगा, क्रॉस मैंने कर देता हूँ ताकि इसका मतलब है कि ई के बगल में जी नहीं बैठेगा, एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि सब ये तो पूरा मैंने कंडीशन नोट कर लिया है, ठीक है। अब दोबारा हम लोग क्वेश्चन नहीं देखना है, तो डी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो देखिए डी से रिलेटेड है, डी दो छोड़कर एफ है, ठीक है। तो डी एक दो छोड़कर एफ यहाँ होगा, क्योंकि इधर तो हम लोग लिख नहीं सकते ना, और इधर भी डी इधर हम लोग लिख नहीं सकते, तो हम लोग डी एक दो छोड़कर एफ यहाँ हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब डायरेक्शन थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है कि डी के राइट में ना है, तो डी का राइट, देखिए हम लोग लेफ़्ट की ओर जा रही है तो लेफ़्ट की ओर न जा रहे हैं, तो हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अगर ये साउथ होगा तो इधर राइट, ये राइट बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये राइट, डी के ये राइट दिख रहा है ना, देखिए डी यहाँ है तो डी से ये राइट दिख रहा है, तो ठीक है। तो इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, पीछे और होगा। तो ये दोनों भी हम लोग सेट कर लिए, ठीक है। तो ये मेरा सेट हो गया, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब एफ, अब थोड़ा सा ठीक है। अब ए, एफ से 3 छोड़कर ए हमको रखना है, ठीक है। तो एफ 1 2 3 ए इधर भी रख सकते हैं, 1 2 3 ए इधर भी रख सकते हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए अभी इसको पुट नहीं करेंगे, ठीक है। और हम लोग देखते हैं क्या पुट कर सकते हैं। देखिए इसको देखिए, डी के बगल वाले सेम डायरेक्शन होंगे, ठीक है। तो डी देखिए, डी यहाँ है तो इसका नाइबर ये है, ठीक है। तो अगर इसको हम नॉर्थ साउथ करते हैं तो ये भी साउथ करना होगा, तो ये देखिए यहाँ 3 एक साथ साउथ हो गया, जो कि हमको ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। इसलिए ये पक्का नॉर्थ होगा, ये भी नॉर्थ होगा। उसी तरह यहाँ भी अगर इसको नॉर्थ करेंगे तो ये भी नॉर्थ होगा, ये 3 एक साथ नॉर्थ हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ नॉर्थ नहीं होगा, यहाँ साउथ होगा, ठीक है। इस तरह से ये भी अरेंज हो गया, ठीक है। तो ये अरेंज हो गया, इसलिए हम लोग इसको भी काट देंगे। अब हमको ये देखिए, ए एफ से 3 छोड़कर ए है, ठीक है। तो एफ 1 2 3 छोड़कर अगर हम ए यहाँ रखेंगे, और क्या था कि ए के राइट में ना है, अब देखिए ए किधर देख रहा है, नॉर्थ, इस केस में ए नॉर्थ देख रहा है, तो इसका राइट तो इधर होगा, इधर
कैसे एफ आ गया, यानी कि ए यहाँ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ए कहाँ होगा, ए यहाँ नहीं होगा, बल्कि ए किधर होगा, यहाँ होगा, 3 छोड़कर, 1 2 3, तो ए यहाँ होगा। अब इसके राइट में ना है एफ, तो इसलिए इसका डायरेक्शन नॉर्थ होगा। उसी तरह इधर भी यहाँ हम ए रखेंगे, इस केस में देखिए, तो ए अगर हम यहाँ रखेंगे तो इसका राइट किधर बनेगा, इसका राइट इधर होगा, तो इधर तो राइट एफ है नहीं उधर, इसलिए ए यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। ए यहाँ नहीं होगा, बल्कि यहाँ 1 2 3 छोड़कर ए यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ए यहाँ लिख देंगे, और इसका राइट में है, इसके ए के राइट में ना होगा एफ, इसलिए हम लोग इसका डायरेक्शन साउथ की ओर रखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा बन गया, तो इसलिए हम लोग इस कंडीशन को भी इरेज कर देंगे। अब हम लोग किसको बैठाते हैं, अब देखिए हम लोग को ई वाला कंडीशन हम लोग खोजते हैं, ठीक है। क्योंकि ई के बारे में पता था कि ई नॉर्थ है और ई एक छोड़कर सी है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं, देखिए ई को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। ई यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे नॉर्थ हो जाएगा और एक छोड़कर सी यहाँ होगा, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। पर अभी और भी हम कंडीशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ई को अगर हम यहाँ रखेंगे तो सी फिर हम यहाँ कहाँ रखेंगे, नहीं रख सकते हैं। ई को हम लोग यहाँ भी नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि ई के बगल में एफ हो रहा है, और क्या बताया गया था कि कंसेक्यूटिव नहीं रखना है, तो ई को फिर यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, ई को यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। ई को अगर यहाँ, ई को यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि डी और ई कंसेक्यूटिव हो जा रहा है ना, इसलिए यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। तो ई के लिए कुल मिलाकर के एक ही जगह है, तो ई के लिए फाइनली एक ही जगह बचता है, वो है यहाँ, और ई का डायरेक्शन हम लोग को पता है। ई एक छोड़कर सी यहाँ होगा राइट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 एक साथ नॉर्थ है, तो इसको भी हम लोग नॉर्थ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, साउथ होगा। अब हम लोग यहाँ अरेंज कर, देखिए ई तो यहाँ होने से नहीं, ई यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि ये साउथ है, ई यहाँ भी नहीं होगा, ई के बगल में एफ यहाँ नहीं होगा, ई के बगल में एफ यहाँ नहीं होगा, ई को यहाँ रखेंगे तो सी यहाँ हो नहीं सकता, इसलिए ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया। इसको हम पूरा तरह से इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पूरा इरेज कर देते हैं क्योंकि वहाँ ई का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये मेरा गलत कंडीशन है, इसको हम लोग पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। ई को हम लोग यहाँ मिटा दिए। अब जो बाकी बचा हुआ कंडीशन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये मेरा हो गया है, तो इसको हम लोग पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मेरा इरेज हो गया, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो कंडीशन वो क्या है, एफ एक छोड़कर बी है, एफ राइट में बी है, ठीक है। तो एफ के राइट में बी यहाँ हो सकता है, लेकिन बी के बगल में ई नहीं हो सकता, क्योंकि सी के बगल में बी नहीं हो सकता, इसलिए बी यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बी यहाँ नहीं होगा, इसको मिटा देते, तो बी कहाँ होगा, यहाँ होगा, और एफ के राइट में था ना, तो इसलिए एफ का डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा। अब हमको देखना है सी आई और जी हमको बैठाना है, सी बैठा हुआ है यानी कि सी एच और जी बैठाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, सी देखिए आई के राइट में हमको बैठाना है सी को, ठीक है। देखिए आई यहाँ बैठेगा तो आई का डायरेक्शन देख लेते हैं, साउथ है, तो साउथ में ऐसे बैठता है, तो आई के राइट में तो सी नहीं होगा, सी इधर नहीं है बल्कि सी इधर है, इसलिए आई को हम लोग यहाँ नहीं बैठा सकते। आई के बगल में हम लोग जे को नहीं रख सकते, इसलिए आई यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आई कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये क्लियर है, आई यहाँ है। अब हम लोग क्या था, सी के बगल एक और कंडीशन लोग देख लेते हैं कि देखिए सी के बगल में, ई के बगल में जी नहीं होगा, ठीक है। ई के बगल में जी यहाँ नहीं हो सकता, तो जी कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। इसलिए इसको मिटा देते हैं, जी वहाँ हो जाएगा और तब फिर एच यहाँ हो जाएगा। अब थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए हम लोग देख लेते हैं कि सी के लेफ्ट में है एच, ठीक है। तो सी है और लेफ्ट ऐसे होता है, तो और एच इधर ही है, तो इसलिए सी का डायरेक्शन ऐसे होगा, सी के लेफ्ट में इधर एच बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और क्या है, सी के लेफ्ट में एच हो गया, और आई का डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो आई का डायरेक्शन क्या है, आई के राइट में है ना सी, आई के राइट में है सी, ठीक है। तो आई का राइट हम लोग चेक करते हैं, आई का राइट, चूँकि इधर तो लेफ्ट होता है ना, तो हम लोग साउथ में इसको अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा। इसको नॉर्थ नहीं रख सकते क्योंकि ये 3 गो नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग साउथ रखेंगे। तो इस तरह से ये सबका हम लोग अल्फ़ाबेट पुट कर चुके हैं और सबका डायरेक्शन भी पता है, इनकी यही फाइनली मेरा आंसर होगा। इस तरह से इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं, ये आरआरबी लेवल का ही पजल था और बहुत ही अच्छा पजल था, ये एकदम एग्ज़ाम लेवल इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसे हम लोग 3 मिनट में आराम से बना सकते थे। मैंने बहुत एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लग गया। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आपको अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, पजल मेरे अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। थैंक यू।